अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। आप तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जहां पे साल 2025 के पूरे 9 महीने इस इंतज़ार को लेकर ख़त्म होने को तैयार हैं कि इथीरियम से रिलेटेड बड़ी खबरें एसईसी की तरफ से आएंगी, उससे भी पहले यहाँ पर ग्रे स्केल एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर अपना शो करता है जो एसईसी के आने वाले जो उनके डिसीजंस हैं उनमें क्लियरिटी को और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत कर देगा। जैसे कि ग्रे स्केल प्रिपेयर टू स्टेक ईथर होल्डिंग एम्ड शिफ्टिंग SEC स्टांस आर्कम ग्रे स्केल शिफ्टिंग 40,000 इथीरियम। दोस्तों, 40,000 इथीरियम को यहाँ पर पोटेंशली US इथीरियम ETF स्पॉन्सर के थ्रू इसे यहाँ पर स्टेक करने की बात हुई है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन इथीरियम आने वाले दिनों में परमानेंटली प्लस टू द 4,000 रहेगा। जैसे कि अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि क्या अभी भी 4,000 के से प्लस रहना इसके लिए क्या ज़रूरी अब नहीं है। देखें दोस्तों, जितने ऐसे स्टेप्स मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज लेती दिखाई देंगी तब जाकर इनके पिछले स्टेप्स मजबूत होंगे। हमने देखा कि जब पहली बार इथीरियम ने 4500 से 4900 टू 80 तक का हाई लगाया, यानी कि 49-80 का, तो उसके फ़ौरन बाद इथीरियम 4060 तक पहुंच गया था। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, लेकिन ये चीज़ समझने वाली है। चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ पिछले 25 से 28 दिन की हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो बड़े इंटेलिजेंट किस्म के स्टेप माने जाते हैं, ख़ास करके ग्रे स्केल हो या कोई भी बड़ी कंपनी, अब आपको पता ही है 13-14 बड़ी कंपनियां जो हैं वो मार्केट में इस वक्त रूल भी करती हैं, तो ये इसके स्टेकिंग प्रोग्राम को और ज़्यादा मार्केट में लेके आने में उसकी पोजीशन को कर देंगे मजबूत। इनकी एक्टिविटी दोस्तों बढ़ जाएगी और इनकी जो कंसिस्टेंसी है उसका लेवल भी मजबूत हो जाएगा और फिर इथीरियम आपको शायद कभी 4,000 को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आने वाले इनके प्लान्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो ग्रे स्केल ने यहाँ पर इथीरियम को लेकर के जो स्टेप लिया है, ये इथीरियम को साल 2026 के लिए एक नए ट्रस्ट को गेन करने की तरफ लेकर के जाता है। जैसे कि अभी भी नो डाउट 2 टाइम इथीरियम 4900 का हाई लगा चुका है, 3 टाइम 4800 का, 7 टाइम 4700 का, तो हर दफ़ा उसने करेक्शन भी पकड़ी है। ठीक है, वो करेक्शन की जो वैगन व्हील अगर हम देखें तो वो 4250 तक की भी है। तो 4250 इस वक्त इथीरियम का एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन के आया है। अलबत्ता आने वाले दिनों में दोस्तों आपको इथीरियम से जुड़े कई ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको वॉच करना होगा। हाँ, अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि OP, LDO, इनके अंदर अभी तक कोई ख़ास बड़ा स्टेप देखने को नहीं मिला, जबकि दुनिया इसके इंतज़ार में बैठी हुई है। दोस्तों, अब इस वक्त जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा रही है। 4.23 पे मार्केट तकरीबन 4 साल के लंबे अरसे के बाद वापस आई है। और अगर हम BTC का डोमिनेंस देखें तो इसने फिर से एक रिवर्स गेयर ले लिया है। 0.50% की इसमें कमी हुई है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हाइपर लिक्विड देखने को मिल रहा है, इसलिए कि दोस्तों हाइपर लिक्विड यहाँ पर मार्केट में बड़े बड़े प्रोग्राम लेके आने की बात कर रहा है। इसके ऊपर यकीनन एक सेपरेट और डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन से जुड़ी वीडियो की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, एक नज़र BTC की तरफ 1,17,900 का अभी BTC हमें हाई दिखा चुका है और ये सब 25 बेस पॉइंट के बाद हमने देखा। अभी उस रिज़ल्ट को आए हुए 24 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, अभी भी अगले 24 घंटे बड़े ही अहम होंगे। और क्योंकि कल फ्राइडे का दिन है तो दोस्तों रूटीन डाटास भी आएंगे, तकरीबन 5 डाटा, उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मज़ीद मालूमात क्योंकि वो कल की है तो कल की वीडियो में ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। BTC इथीरियम को आगाज़ करते हैं XRP से। आज की XRP की दोस्तों जो सपोर्ट थी वो 3.05 तक की थी। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दोस्तों XRP ने फिर से 3.05 को ट्रिगर किया, हाई रहा 3.13 का। फिर भी यहाँ पर XRP को 3.05 से 3.08 की हिमायत हासिल रहेगी। BNB के लिए दोस्तों जब सुबह हम 1002 पे स्टैंड कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि 990 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी, लिहाजा जस्ट कुछ देर पहले यहाँ पे 990 जो है वो दोस्तों ट्रिगर हुआ है
उम्मीद की जा सकती है कि BNB यहाँ पर रिवर्सल प्रोवाइड करेगा। देन अदरवाइज अगर रिवर्सल नहीं मिलता तो फिर अनएक्सपेक्टेड लो भी देखा जा सकता है, जैसे कि 985 का ब्रेक होना 980 की तरफ इसकी जो कि है इसके फ्लो को लेकर के जाएगा। सोलाना की सपोर्ट थी गाइस हमारे लिए 245, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और अगर ये ब्रेक होती है तो ये अपनी लोकल साइड पे जाएगा 240, लेकिन इसने 242 से ही रिवर्सल लिया और ये रिवर्सल 253 का था दोस्तों, यानी कि 242 से 253 का हाई, $11 की टोटल सोलाना में रोटेशन रही। अभी भी सोलाना शाइनिंग स्टार की तरह यहाँ पे शाइन कर रहा है। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर सोलाना की वीकर सपोर्ट 245 की है, लोकल सपोर्ट जो पुरानी हो चुकी है लेकिन उसकी अहमियत ज़रूर रहेगी 240। अपर लेवल को क्रॉस करने के लिए इस सोलाना को 253 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस अपनानी होगी, जैसे कि आज ये 253 पे गया लेकिन रेजिस्टेंस नहीं हासिल कर सका। डोज कॉइन दोस्तों इस मार्केट में बहुत ही कम प्राइस का वाहिद टोकन है जो अच्छी मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, लिहाजा 0.2805 डोज की आज की अहम सपोर्ट थी। डोज ने इसे दोस्तों पहले तो ब्रेक कर दिया, 0.2763 का हमने बड़ा लो देखा है, और फिर रिवर्सल भी कमाल रहा। रिवर्सल आपके सामने है दोस्तों 0.2885, यानी कि सपोर्ट भी ट्रिगर हो गई और अगला हाई भी देख लिया। अभी भी मॉर्निंग के लिए इसकी एक वीकर सपोर्ट 0.2805 की ही रहेगी। नाउ चेन लिंक के लिए दोस्तों हमें $24 से लेके 24.50 तक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दरकार थी। देखें दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट भी ट्रिगर हुई, हालांकि सपोर्ट टूट गई थी एक टाइम पे, 23.70 तक लिंक गया, हाई रहा 24.55 का। मैं समझता हूँ कि मॉर्निंग की सूरत हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होने वाली, लिहाजा 24.25 इसकी एक वक्ती सपोर्ट बन के सामने आएगी। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे सुई कॉन्टीन्यूसली अपना एक पंप का जो डोर है ओपन करके बैठ गया है। सुई के लिए दोस्तों आज की हमारी सपोर्ट थी 3.70, सुई ने 3.74 का लो दिया, 3.74 का। आई डोंट नो कि आपने इस 4 सेंट को बॉदर किया या नहीं, अलबत्ता ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। मॉर्निंग के लिए 4.05 की ज़रूरत रहेगी सुई को, अगर ऐसा होता है तो सुई एक मतलब फिर से नए हाई की तरफ जाएगा। पोल्का डॉट को लेके दोस्तों अगर सुबह कुछ प्राइस एनालिसिस में गलती हुई है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि बाज़ औक़ात या 6 महीने या साल में एक मरतबा कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल पोल्का डॉट की हमारी सुबह की जो सपोर्ट थी वो 4.35 से 4.40 थी। हमने देखा दोस्तों कि डॉट ने 4.41 का लो दिया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये सपोर्ट यूटिलाइज हुई, हाई रहा 4.59 का। मॉर्निंग के लिए 4.45 को इसकी हमायत हासिल रहेगी। वक्ती तौर के लिए हम यहाँ पे यूनिस्वैप को इग्नोर कर देंगे। ईना को दोस्तों यहाँ पे 0.7050 से ही अपने दिन का आगाज़ करना होगा। नाउ टाओ एंड बीजीपी के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट जो थी वो यूटिलाइज हुई, हाई रहा बीजीपी का ग्रेट हाई, यानी कि 5.28 का हाई रहा। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये तजर्बा आपके लिए कैसा रहा। लिहाजा यहाँ पे बीजीपी की सपोर्ट 5.05 से लेके 5.15 के दरमियान रहेगी। फाइनल में यहाँ पे मैं टाओ को ऐड करूँगा, 355 इसकी सपोर्ट थी दोस्तों, और टाओ ने इस सपोर्ट को ट्रिगर किया लेकिन इंतहाई थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद हाई आपके सामने है। मॉर्निंग के लिए इसकी सपोर्ट 365 की रहेगी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो एक मरतबा फिर से हम 117,500 पे थे दोस्तों, 1,17,500। मार्केट ने सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले एक मरतबा एक लो पकड़ा और वो लो था 116,891 का, 1,16,890 का। और फिर से अगर मार्केट रिवर्सल हुई, पंप आया सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद, तो वो इतना कोई बड़ा नहीं था, यानी कि 1,17,900 से ऊपर हम नहीं जा सके। तो आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक रला मिला रुझान है, बेरिश बुलिश देन बेरिश और अब फिर बुलिश। तो मार्केट को इसी लेवल से अगर दिन का आगाज़ मिलता है तो ये इसके लिए एनर्जी है। 1,17,700 से दिन का आगाज़, क्योंकि कल भी वर्किंग डे ही है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है, तो मार्केट 1,18,500 तक जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन वीकर जोन वही रहेगी 1,16,800, ठीक है जी। हालांकि ये 500 में डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये भी चीज़ उसी के ज़िम्मे में आती है। 1,16,500 800
ये वीकर जोन के डोर टेम्पररी ही तौर के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर उसे ये दस्तक देगी। हेल्पफुल के तौर पे अभी भी यूनिस्वैप और टाओ और चेन लिंक का एक बड़ा किरदार रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जिसने कल वॉलेटिलिटी के दरमियान 4420 तक का लो दिया, उसने अपने आप को आज खूब संभाला। ये संभाला कि सुबह जब हम इससे डिस्कस कर रहे थे तो हम 4602 पे थे, यानी कि 200-180 की रिकवरी तो ये कर गया। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 4600 पे ओवरस्टे कर गए तो हम इसे टूटता हुआ देखेंगे और ये लेवल 4580 से 4570 का होगा। आप देख सकते हैं कि इथेरियम ने 4560 का लो लगाया। बाकायदा इसे आप बिटगेट या बाइडेफाई पे जाकर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों फिर से रिवर्सल होता है और वो 4636 से आगे नहीं जाता, यानी कि मार्केट जहां थी वहीं आ गई। आज मार्केट में कदरे वॉल्यूम कम रहा, किसमें? इथेरियम में। तो दोस्तों अभी के लिए भी ये जो लेवल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये कमज़ोर लेवल है। इसी से दिन का आगाज़ इथेरियम को दोबारा 4575 4580 तक लेकर के जा सकता है। ये एक नॉर्मल रोटेशन होगी, लेकिन अपर लेवल के लिए 4640 एक बहुत ज़रूरी लेवल है। उसी से ही इथेरियम नेक्स्ट डोर्स ओपन करेगा अपने लिए। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर अभी भी आर्बिट्रम, BGP और HNT का बड़ा किरदार रहेगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।